और बॉलीवुड चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत है। और आज के इस दिन के समय में मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि उसने एक बार फिर ये मौका दिया कि आपके सामने इस यूट्यूब के माध्यम से आपके सामने आ सकूं और इस बॉलीवुड चैनल के द्वारा परमेश्वर की महिमा आपके साथ शेयर कर सकूं, परमेश्वर की तारीफ़ कर सकूं। परमेश्वर का दिल से धन्यवाद करता हूं कि उसने मुझे और आपको इस ज़मीन पर ज़िंदा रखा है। ये सिर्फ परमेश्वर की महाकरुणा का फल है। आइए परमेश्वर के हम वचन में चलेंगे, उसकी बातों को सीखेंगे, उसकी बातों को जानेंगे। और आज एक विचार आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। आज मैं परमेश्वर के वचन को मनन कर रहा था, चीज़ों को सीख रहा था, तो परमेश्वर ने मुझे एक विचार दिया, एक बात सिखाई जो मैं चाहता हूँ कि मैं आपके साथ शेयर करूँ, ताकि आप और मैं हम मिल करके इन बातों पर काम करें और बढ़ते चले जाएं। बहुत सी बार जब हम खुदा के साथ चलते हैं तब हमारे जीवन में परेशानियां बहुत आती हैं, दिक्कतें बहुत आती हैं, और हम कहते हैं हम तो खुदा के साथ चल रहे हैं, हम तो खुदा की बातों को पूरा कर रहे हैं, हम तो उसके साथ साथ चलने वाले इंसान हैं, हम तो उसकी वचन को शेयर करने वाले इंसान हैं, हम तो दुआ करने वाले इंसान हैं, परमेश्वर की तारीफ़ करने वाले इंसान हैं। हमारे जीवन में क्यों परेशानियाँ आ रही हैं, हमारे जीवन में कुछ दिक्कतें आ रही हैं और दुख आ रहे हैं, परेशानी आ रहे हैं। मैं आपको बताना मांगता हूँ, जब आप परमेश्वर के साथ साथ चल रहे हैं, परमेश्वर के साथ साथ बैठे हुए हैं, उसके करीब बैठते हैं, उसके पास बैठते हैं, आप उसकी आराधना करने वाले लोग, आप एक पासबान हैं, आप एक लीडर हैं, आप एक परमेश्वर के सेवक हैं, सेविका हैं, आप एक माता पिता हैं, आप एक बच्चे हैं, आप एक जवान हैं। आज परमेश्वर का वचन मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ और वो परमेश्वर का वचन मुझे और आपको बरकत देगा। अगर आप परमेश्वर में बढ़ रहे हैं, परमेश्वर की बातों में बढ़ रहे हैं और आपके जीवन में दुख है, परेशानियां हैं, तो जब दुख आए, जब परेशानियां हों, जब मुसीबतें खड़ी हों, तब आप एक काम करें। आज मैं आपको 4 बातें बताऊँगा। रिमेंबर दीज 4 थिंग्स। याद रखें ये 4 बातें। जब ये 4 बातों को आप याद रखेंगे तो आप अपना दुख भूल जाएंगे, अपने गम को भूल जाएंगे और सिर्फ ये याद रखेंगे कि आप यीशु के साथ चल रहे हैं। पहली बात जो आपको याद रखने की ज़रूरत है कि परमेश्वर तुम्हारे या मेरे लिए एक रास्ता बना देगा। जब लोग दुख में हैं, लोग परेशानी में हैं, लोग मुसीबत में हैं, तब परमेश्वर ने उनकी आवाज़ सुनी और इज़राइलियों की आवाज़ सुन के लिखा, परमेश्वर के वचन में लिखा है, मैं उतर आया हूँ ताकि इनके जीवन में काम करूँ। और परमेश्वर उतर आया और उनके लिए एक मार्ग तैयार किया कि तुम अब इस मिस्र देश से निकल करके अपने देश में जाओगे, बरकत की जगह पर जाओगे, आशीष की जगह पर जाओगे। परमेश्वर हमारे लिए एक रास्ता बना देगा। जब आप दुख में हैं, परेशानी में हैं, परेशान मत होइए, दिक्कतों में हैं, परेशान मत होइए। आप खुदा के साथ चल रहे हैं, आप खुदा की बातों में चल रहे हैं, लेकिन आपके ऊपर दुख आ गया है, आप डर गए, आप परेशान हो गए, रुक गए। आपका परमेश्वर आपको ये सिखाना मांग रहा है, आपके परमेश्वर का वचन आपको ये बताना मांग रहा है कि जब दुख में आप जा रहे हैं, जब परेशानियों में आप जा रहे हैं, तो याद रखें इस पहली बात को कि परमेश्वर मेरे लिए रास्ता बना देगा। गॉड विल मेक अ वे फॉर यू। परमेश्वर मेरे लिए एक रास्ता बना देगा। दूसरा तरीका जो याद रखने का है, परमेश्वर तुम्हारी लड़ाई लड़ रहा है। हालेलुया। जब दुख मुझ पर आएंगे, परेशानियां मुझ पर आएंगी, मैं गमी में हूँ, मुसीबत पे बैठा हुआ हूँ, परमेश्वर मेरे लिए लड़ाई को लड़ रहा है। आपको वो किस्सा याद होगा जब डैनियल दुआ कर रहा है, डैनियल की प्रार्थना ऊपर पहुंची और काइल स्वर्गदूत वहाँ से जवाब लेकर आ रहा है, तो वो लड़ाई लड़ रहा है शैतान के साथ और आ करके कहने लगा कि तेरी प्रार्थना आने में इसलिए देरी हो गई क्योंकि मैं लड़ाई लड़ रहा था उस शैतान से, ताकि तेरी प्रार्थनाओं का जवाब जो खुदा ने दिया है तुझ तक पहुंचा सकूं। परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर मेरे लिए लड़ाई लगता है। लिखा है अगर हमारा परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? कोई हमारा विरोधी नहीं हो सकता। क्यों? परमेश्वर हमारे लिए लड़ाई लड़ रहा है। जब हम दुख में हैं, जब हम परेशानी में हैं, तो डर के रुक ना जाएं, टूट ना जाएं। याद रखें पहली बात कि परमेश्वर हमारे लिए एक रास्ता बना दिया है। गॉड विल मेक अ वे फॉर यू। सेकंड, परमेश्वर हमारे लिए लड़ाई लड़ रहा है, हमारे लिए खुद वो लड़ाई लड़ रहा है, हमारे लिए खुद वो आगे आगे जाकर चीज़ों को झेल रहा है, चीज़ों को ठीक कर रहा है ताकि हम बच जाएं और बरकत को प्राप्त करें। गॉड इज़ फाइटिंग योर बैटल। परमेश्वर मेरे लिए फाइट कर रहा है, मेरे लिए लड़ाई लड़ रहा है ताकि मुझे विजय दिलाए और मैं बरकतों को प्राप्त कर सकूं, दुख की वादी से निकल सकूं। तीसरा बात जो मुझे याद करने की ज़रूरत है जब मैं दुख में हूँ, परेशानी में हूँ,
प्रार्थना सबसे अच्छी औषधि है। प्रेयर इज़ द बेस्ट मेडिसिन। हालेलुया। प्रार्थना एक बहुत अच्छी दवा है। जब हम परमेश्वर के साथ बैठेंगे, उसके साथ दुआ करेंगे, प्रार्थना करेंगे, तो हमारी सारी चीज़ों का सुझाव या सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि हम प्रार्थना कर रहे हैं, दुआओं में हैं। परमेश्वर के लोगों, आज परमेश्वर का वचन मुझे और आपको सिखाना मांग रहा है कि याद रखें इस तीसरी बात को, कि प्रार्थना सबसे अच्छी औषधि है, सबसे अच्छी दवा है, जो मुझे और आपको बेहतर करती है, मेरे रिश्ते को खुदा के साथ बेहतर करती है। जब मैं दुख में होता हूँ, परेशानी में होता हूँ, तो मैं दुआ करता हूँ खुदा से, और मेरे उस परेशानियाँ दूर हो जाती हैं, दिक्कतें दूर हो जाती हैं। एक अंधा आया और अंधे ने चिल्ला चिल्ला कर कहा, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। उसने पुकारा खुदा को, उसने विनती करी खुदा से, उसने प्रार्थना करी खुदा से कि मेरे अंधेपन को ठीक करें, और खुदा ने उसकी प्रार्थना को सुना और उसके अंधेपन को, वो जो दुख उसके जीवन में था बड़े साल से, उस दुख से परमेश्वर ने उसको नजात दी। परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर मुझे और आपको बेहतर करना मांगता है। प्रार्थना करना ज़रूरी है। प्रार्थना के द्वारा हम सारी चीज़ों को ठीक कर देंगे। प्रार्थना के द्वारा हिजकिया जब दुख में है, प्रार्थना के द्वारा हिजकिया राजा ने चंगाई को प्राप्त किया, और हिजकिया राजा की चंगाई तो हुई पर उम्र भी बढ़ने पाई, और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना का ये भी जवाब दिया कि अशूर के राजाओं से उसे बचा लिया। अय्यूब ने जब प्रार्थना करी तो लिखा है 42 दफ़ा जब उसने अय्यूब ने प्रार्थना करी, तब परमेश्वर ने उसका दुगना उसको लौटा दिया। प्रार्थना एक ऐसी औषधि है जो मेरे जीवन में बरकतों को लेकर आती है, चंगाइयों को लेकर आती है, शिफाओं को लेकर आती है, और मैं संतुष्ट होने पाता हूँ, आशीष प्राप्त करने पाता हूँ। याद रखें, जब आप दुख में हैं, पहली बात, परमेश्वर आपके लिए रास्ता बना रहा है, गॉड विल मेक अ वे फॉर यू। सेकेंड बात, गॉड इज़ फाइटिंग योर बैटल, परमेश्वर आपके लिए लड़ाई लड़ रहा है। तीसरी बात, प्रेयर इज़ द बेस्ट मेडिसिन, प्रार्थना सबसे अच्छी दवा है। और चौथी बात, जब आप दुख में हैं, याद करें कि परमेश्वर के समय का भरोसा रखें। परमेश्वर के समय का भरोसा रखें कि एक समय पर मेरी चीज़ें ठीक होंगी। वचन में लिखा है कि वो अपने समय पर चीज़ें सुंदर होती जाती हैं। एक समय निर्धारित है, एक समय बनाया हुआ है। वचन में तो यिर्मयाह लिखा है, तुम्हारे दुख मात्र 10 दिन के होंगे। प्रकाशित वाक्य में लिखा है, जो दुख तुमको झेलने होंगे वो सिर्फ 10 दिन के दुख हैं। परेशानियां 10 दिन की हैं, थोड़े दिन की हैं, निकल जाएंगी, एक समय पर ठीक हो जाएंगे। लेकिन उस समय पर परमेश्वर पर भरोसा रखें। गॉड, ट्रस्ट गॉड टाइमिंग, परमेश्वर के समय का भरोसा रखें, परमेश्वर के समय पर विश्वास रखें, और आप देखने पाएंगे कि आपका दुख दूर होगा और आप बरकतों को प्राप्त करने पाएंगे। याद रखें ये 4 बातें, याद रखें इन 4 बातों को। अगर आप दुख में हैं, परेशानी में हैं, दिक्कतों में हैं, मुसीबतों में हैं, आपको लग रहा है आप टूट से रहे हैं, आपको लग रहा है किसी से अपने आप को छोड़ दिया है, आप निराश से हो रहे हैं, आपको लग रहा है आप हारे से जा रहे हैं, गिरे से जा रहे हैं, बर्बाद से होते जा रहे हैं, तो याद रखें इन 4 बातों को। ये 4 बातें आपके जीवन को बेहतर करेंगी और आपको दुख से निकालेंगी, और आप रोने की तराई में रहेंगे तो ज़रूर, लेकिन वहाँ से निकलने पाएंगे और उस रोने की तराई को सोतों का स्थान बनाने पाएंगे। परमेश्वर के लोगों, अगर आप चाहते हैं कि आप बरकत पाएं, अगर आप चाहते हैं आप आशीष पाएं, आप खुदा के साथ चल रहे हैं लेकिन दुख आपके जीवन में आ रहा है, तो उस दुख से डर ना जाएं, उस दुख से रुक ना जाएं, पर याद करें उस दुख में कि परमेश्वर आपके लिए रास्ता बना रहा है। याद रखें उस दुख में कि खुदा आपके लिए लड़ाई लड़ रहा है। याद रखें उस दुख में कि प्रार्थना के द्वारा आप बरकतों को प्राप्त कर सकते हैं। चौथी बात, जब उस दुख में हैं तो याद रखें परमेश्वर के समय पर भरोसा रखें, परमेश्वर के समय का भरोसा रखें। ट्रस्ट गॉड टाइमिंग। परमेश्वर के लोगों, बहुत ज़रूरी है कि हम परमेश्वर की बातों में बने रहें, परमेश्वर के ज्ञान में बने रहें, उसकी अगुवाई में चलते रहें। लेकिन जब चल रहे हैं, दुख होंगे, झेलने पड़ेंगे, दुख मुसीबतें झेलनी पड़ेंगी, परेशानियां झेलनी पड़ेंगी। जब परेशानियां आपकी ज़िंदगी में आ रही है तो इन 4 बातों को अपने दिमाग में याद रखें, इन 4 बातों को अपने मन में बसाए रहें, इन 4 बातों पर कायम रहें, और आप देखने पाएंगे कि आप परमेश्वर की बरकत को अपने परिवार पे, अपने घर में देखेंगे, और दुख कब आपके जीवन से गायब हो जाएगा आपको पता ही भी नहीं चलेगा। दुख कब आपके जीवन से दूर हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर इस दुख में आपके लिए लड़ाई लड़ेगा, परमेश्वर इस दुख में आपके लिए रास्ता बनाएगा। प्रार्थना के द्वारा आप इस दुख से निकलने पाएंगे, और परमेश्वर के समय का भरोसा रखेंगे
तो आप ज़िंदगी को प्राप्त करने पाएंगे। परमेश्वर के लोगों, बहुत ज़रूरी है इन 4 बातों को अपने दिमाग में याद रखें, इन 4 बातों को रिमेंबर रखें, ताकि आप परमेश्वर की बरकत को प्राप्त कर सकें। रिमेंबर दीज 4 थिंग्स, याद रखें ये 4 बातें, ताकि आप परमेश्वर की बरकत को प्राप्त करें और दुख में भी आप उस जगह को बरकत की जगह बनाएं और परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त कर सकें। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। आइए दुआ करें। परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं जो लोग भी आज दुख में हैं, परेशानी में, दिक्कतों में हैं, मुसीबतों में हैं, दुआ करते हैं प्रभु ये 4 बातें हम याद रखने पाएँ कि गॉड विल मेक अ वे फॉर हिम। परमेश्वर हमारे लिए इंतज़ाम कर रहा है, परमेश्वर हमारे लिए रास्ता बना रहा है। गॉड इज़ फाइटिंग योर बैटल, परमेश्वर हमारे लिए लड़ाई लड़ रहा है। प्रेयर इज़ द बेस्ट मेडिसिन, प्रार्थना सबसे अच्छी औषधि है हमारे लिए। ट्रस्ट गॉड टाइमिंग, परमेश्वर के समय का भरोसा करने की ज़रूरत है हमें। प्रभु हम इन 4 बातों को अपने जीवन में लागू करें, इन 4 बातों को बनाए रखें अपने जीवन में, ताकि परमेश्वर हम आपके बरकतों को प्राप्त करें और दुख से निकलने पाएँ और आशीषों को प्राप्त करने पाएँ। प्रभु सहायता करें, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर के लोगों, बहुत ज़रूरी है कि हम परमेश्वर की बातों में बढ़ें, उसके विश्वास में बढ़ें। बहुत अच्छी बात है, मैं कामना करता हूँ कि आप परमेश्वर के विश्वास में और बढ़ें, परमेश्वर के विश्वास में और तरक्की करें। और ज़रूरी है कि इन 4 बातों को अपने जीवन में लागू करें, ताकि जब आप दुख में हों तो इन 4 बातों पर विश्वास करने के द्वारा आप बढ़ते जाएं, बरकत पाते जाएं और परमेश्वर की रहम के द्वारा, अनुग्रह के द्वारा जीवित रहें और उसकी महिमा करते रहें। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। जय मसीह की। ज़रूर से इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बहुत से लोगों को इस मोटिवेटेड वीडियो को भेजें, परमेश्वर के इस वचन को भेजें, ताकि परमेश्वर का वचन बहुत से लोगों तक फैले और परमेश्वर के नाम की महिमा होने पाए। रिमेंबर दीज 4 थिंग, याद रखें इन 4 बातों को और अपने जीवन में परमेश्वर की बरकतों को प्राप्त करें। जय मसीह की। प्रभु आपको आशीष दे।